हेलो नमस्ते प्रणाम सलाम। आपके अपने YouTube चैनल ऑटेक इजी पर सभी का स्वागत है। दीदी भैया दोस्तों, पूर्णिया एयरपोर्ट से जुड़ी बड़ी और अहम खबर लेकर हम एक बार फिर हाजिर हैं। दोस्तों, ऐसा लगता है कि बिहार की नीतीश सरकार ने सीमांचल के करोड़ों लोगों को हवाई सेवा नहीं देने की कसम खा रखी है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, आगे आप ये समझ जाएंगे। बस अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, नीतीश सरकार चाहती ही नहीं है कि सीमांचल के लोगों को हवाई सेवा का फायदा मिल सके। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि राज्यसभा में बीजेपी के सांसद सुशील मोदी के पूर्णिया एयरपोर्ट को लेकर पूछे गए सवाल के लिखित जवाब में एविएशन मिनिस्ट्री ने जो जवाब दिया है, उससे नीतीश सरकार का झूठ सबके सामने आ गया है। उनकी पोल खुल गई है। दोस्तों, दरअसल सुशील मोदी ने केंद्र सरकार से पूर्णिया एयरपोर्ट को लेकर कई अहम सवाल पूछे थे। पहला सवाल उन्होंने पूछा था कि बिहार सरकार ने एयरपोर्ट के लिए कितनी जमीन अभी तक उपलब्ध कराई है। दूसरा सवाल उन्होंने पूछा था कि क्या ऐसा सच में है कि बिहार सरकार ने दक्षिणी दिशा में जमीन उपलब्ध करा दी है, जबकि टर्मिनल और अन्य चीजें उत्तर दिशा में बननी थी। तीसरा सवाल उन्होंने पूछा था कि क्या बिहार सरकार को एयरपोर्ट तक जाने के लिए 4 लेन सड़क बनाकर देना था। उन्होंने चौथा सवाल पूछा था कि भूमि हस्तांतरण के लिए क्या शर्त रखी गई थी। पांचवा सवाल उन्होंने पूछा था कि क्या पूर्णिया को अगली उड़ान स्कीम में बोली प्रक्रिया के लिए शामिल किया जाएगा। और अंतिम सवाल उन्होंने पूछा था कि बनने वाले टर्मिनल की प्रतिवर्ष यात्री क्षमता क्या होगी और टर्मिनल बिल्डिंग कितने मंजिलों का होगा। इसके लिखित जवाब में एविएशन मिनिस्ट्री में राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह ने बताया कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ने टर्मिनल और अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए 50 एकड़ जमीन मांगी थी, जिसके जवाब में राज्य सरकार ने बताया था कि 52.8 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया जा चुका है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने जमीन उत्तरी दिशा में उपलब्ध कराने का आग्रह किया था, लेकिन राज्य सरकार ने यह जमीन दक्षिण दिशा में अधिग्रहण किया है। एविएशन मिनिस्ट्री ने अपने लिखित जवाब में दूसरे सवाल का जवाब देते हुए कहा कि राज्य सरकार से 4 लेन सड़क की कनेक्टिविटी देने का अनुरोध किया गया है। जवाब में आगे कहा गया है कि राज्य सरकार ने साल 2016 में हवाई अड्डे के निर्माण के लिए सभी बाधाओं से मुक्त और निःशुल्क जमीन उपलब्ध कराने को कहा गया था, जिसकी जिम्मेदारी बिहार सरकार की है। एविएशन मिनिस्ट्री ने राज्यसभा में सुशील मोदी के सवाल का लिखित जवाब देते हुए बताया कि पूर्णिया सैन्य हवाई अड्डे पर बड़े पैमाने पर मरम्मत का काम चल रहा था, इसलिए उसे उड़ान स्कीम के दूसरे, तीसरे और चौथे चरण में शामिल नहीं किया गया था। वहीं टर्मिनल बिल्डिंग को लेकर केंद्र सरकार ने बताया कि सिविल एनक्लेव को 2 मंजिला भवन के साथ 6 MPPA को पूरा करने की योजना बनाई थी, लेकिन राज्य सरकार के उपलब्ध कराए गए जमीन की स्थिति के अनुसार अब एक नया विस्तृत DPR बनाने की जरूरत है। दोस्तों, राज्यसभा में एविएशन मिनिस्ट्री के इस लिखित जवाब से साफ हो गया कि नीतीश कुमार चाहते ही नहीं है कि सीमांचल जैसे पिछड़े इलाके के लोगों को उड़ान का सपना पूरा सच हो सके। इसलिए राज्य सरकार की गलत नीति और सुस्ती की वजह से 8 साल बीत जाने के बाद भी पूर्णिया एयरपोर्ट से अब तक हवाई सेवा शुरू नहीं हो पाई है। वहीं उसके बाद प्रस्तावित दरभंगा एयरपोर्ट से हवाई सेवा शुरू हुए 2 साल भी बीत चुके हैं। दरभंगा एयरपोर्ट ने दिखाया कि कैसे उड़ान सेवा शुरू होने के बाद इलाके की दशा और दिशा बदल जाती है, लेकिन लगता ही नहीं कि 15 साल से सत्ता में बैठे नीतीश कुमार सीमांचल का विकास चाहते हैं। इसलिए शायद पूर्णिया एयरपोर्ट के मुद्दे को हर बार जानबूझकर लटकाया जाता है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।